परमेश्वर के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा जॉन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आपको सलाम करती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का, जिसने बहुत सारी आशीषें दी है। प्रति भोर को उसकी करुणा हम पर नई होती है, अभिषेक देता है नया। तो क्यों ना उसकी आराधना और स्तुति करें, उसका वचन का सुसमाचार, उसका वचन प्रचार करें। उससे पहले कि हम आराधना स्तुति में जाएंगे और वचन में जाएंगे, क्यों ना उसकी उपस्थिति को अपने बीच मांग लेते हैं। और मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग सब प्रार्थना में अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। आइए हम लोग सब अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर समय दिया कि हम आपकी वेदी के नज़दीक आके खुदा आपसे खुदा अपने दिल की बात कर सकें। और धन्यवाद करते हैं हम भाई का, अनुपम भाई का भी खुदा आपकी, जिनके पेज के द्वारा हम खुदा आपके सम्मुख आ पाए। उनको खुदा बहुत ऐसे आशीष दीजिए खुदा, और उनकी वाइफ शबनम डेविड को भी खुदा आपको उन लोगों को भी खुदा आपके हाथ में रखते खुदा। और खुदा दुआ मांगते हैं उनकी खुदा मिनिस्ट्री है जो भी खुदा आप आगरा मसीह मंडली बहुत ऐसे आगे बढ़ाइए खुदा आप। हम दुआ करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो खुदा आप इस सुसमाचार को ऑफलाइन या ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनके परिवारों में खुदा आपके आशीष आने पाए खुदा। उन सबको अपनी सामर्थ्य से भरिए, जिसकी भी जो भी खुदा ज़रूरत है खुदा, ज़रूरत है आपके हाथ में रखते हैं और आप उन ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हम जानते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि दिसंबर का जब महीना शुरू हो गया खुदा, ये महीना खुदा बरकतों का है, आशीषों का है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस समय में हम लोगों को अपने नज़दीक रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और खुदा ये दिसंबर का महीना खुदा आप सब खुदा मसीह लोगों के लिए खुदा आशीष का वारिस हो सके खुदा। और खुदा हम आपका बर्थडे बड़े धूमधाम से मना सके खुदा। इस तरह खुदा आप हम लोगों को अपने सामर्थ्य से भरिए। और अब हम क्या मांगे, छोटी दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और मैं परमेश्वर की बेटी सारा को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो आके आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करेंगी। हालेलुया। मेरा नाम शाह है और आपने आपके साथ जीसस के दो गीत गाऊंगी, उनके प्रेयर करूंगी और आपका को जीसस का एक सुसमाचार और प्रचार सुनाऊंगी। आइए हम जीसस का पहला गीत गाने से पहले और महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आग की छान के जमा किया है। और मैं अनुपम अंकल और आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया और मेरे पेरेंट्स को, उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आइए हम सब अपने चेहरे को झुका के और हाथ जोड़ के और आंखें बंद करके और महान परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं और दुआ और प्रेयर में चलते हैं। आइए हम जब प्रेयर करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो आपने हमें अपनी आग की छान के जमा किया है परमेश्वर पिता। हमें शैतान की चालों से बचाइए परमेश्वर पिता। शैतान हम पर जो वो बुरा पाप करने है परमेश्वर पिता, और हम पर जो चाले चर्चा है परमेश्वर पिता, उन चालों को हमसे दूर कर दीजिए परमेश्वर पिता। शैतान हमसे अच्छे हमें बिछड़ नहीं देता परमेश्वर पिता। शैतान हमेशा चाहता है कि हम आगे वचन पर ना चले परमेश्वर पिता। हमें अपने लहू से ढाके परमेश्वर पिता, हमें ब्लैक कीजिए परमेश्वर पिता, हमें छामत से भरिए पिता। प्रेज़ लॉर्ड जीसस की, हालेलुया, आमीन। आइए हम जब अपना प्यार की गाते हैं तो छीना को या हमारे साथ कहेंगे छंगे छंगे या कन्वेंशन हमारे जगह है। आइए मेरे साथ गइए। छीनाओं का यहोवा हमारे छंग छंग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से माई को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से माई को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए मैं आपको परमेश्वर के 3 देवदूतों के बारे में बताती हूँ जो परमेश्वर के पास हैं। एक का नाम है गैब्रिएल और दूसरे का नाम है मिकाएल और तीसरे का नाम है लूसीफर। लूसीफर एक प्रेयर वॉचर लीडर था। मिकाएल के पास पूरे देवदूत की मतलब स्वर्गदूत की मतलब एंजल की पूरी सेना थी, और गैब्रिएल हमेशा हमारी प्रेयर और हमारी दुआओं को जीसस के पास पहुंचाता है। पर एक दिन लूसीफर में घमंड आ गया, और जिसके कारण परमेश्वर में मतलब जीसस को लूसीफर को स्वर्ग से नीचे फेंकना पड़ा। लूसीफर को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया, सीधे हमारी धरती मतलब जमीन पर। और हमें अपने अंदर घमंड नहीं लाना है और पाप नहीं आने देना है और शैतान की चालों में नहीं आना है। हमें जीसस के वचन को पढ़ना है और उनके नियमों से चलना है, और जीसस को घमंड नहीं पसंद। और अगर हमें जीसस के साथ रहना है तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आज शैतान की चाल से बचिए और जीसस की अपने परमेश्वर के पास वापस आ जाइए। आइए आज हम अपना आखिरी गीत गाते हैं जो है नीरे आसमान के पास जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। आइए मीठा करिए। नीरे आसमान के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीरे आसमान के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मेरे आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, खाने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां।
उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। जिब्राइल से मेरा जो होगा बुरा, जब ना है मेरा ना रहेगा अधूरा। जिब्राइल से मेरा, जिब्राइल से मेरा जो होगा बुरा, जब ना मेरा ना रहेगा अधूरा। जिब्राइल से मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। फिर आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। Check up with us, Jewinsky, or Hallelujah. धन्यवाद हो सारा का और परमेश्वर का कि परमेश्वर उसको अपनी महिमा के लिए खड़ा कर रहा है। लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि अब प्रेज एंड वर्शिप में प्रचार भी करने लगी है। कहती मम्मी मैं थोड़ा सा सुसमाचार को मैं प्रचार करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा मौका देना चाहिए। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए उस परमेश्वर पिता की उपस्थिति को मांग लेते हैं अपने बीच और सारा नियंत्रण उसके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। तूने हमें अपना गवाह ठहराया है खुदा, हमें जिंदों की भूमि पर रखा है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इन्वाइट किया, जिससे मैं सुसमाचार फैलाने के योग्य हो सकी परमेश्वर। और उन सब लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ऑनलाइन इस पेज से इस समय जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जिन्होंने अपना कीमती समय तेरे लिए निकाला है परमेश्वर। तू उस समय को मल्टीप्लाई करने वाला है, उन्हें बहुतायत के साथ आशीषित करने वाला है खुदा। उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर जो आगे ऑफलाइन भी देखेंगे परमेश्वर, उनको भी तू अपनी आशीषों से नवाजेगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक उस जन का खुदा जो अपनी धन्यवाद ही अपने प्रार्थना निवेदन लेके तेरे सम्मुख बैठा है परमेश्वर, क्योंकि हमारा विश्वास तेरे ऊपर है परमेश्वर। और हमारा ये विश्वास है कि उन लोगों की प्रार्थनाएं, हम लोगों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुंचा दी गई हैं स्मरण के लिए, और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है परमेश्वर। मेरे मुंह का, मेरी जुबान का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि जो मन्ना आज तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के उस मन्ने को तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। ना ही हम लोगों के कानों तक वरन हम लोगों की आत्माओं तक ही वचन उतरने वाला हो सके और इसके अनुसार अपना जीवन बिताने वाले हो सके खुदा बाप। गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को खुदा तेरे नाम से हम डांट देते हैं परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति को अपने बीच मांग लेते हैं परमेश्वर। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो है भजन संहिता 84 84 अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है,
यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड अरुण भाई, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। कौन है हमारा परमेश्वर यहोवा? सूर्य और ढाल। सूर्य मीन्स चमक, रोशनी, ज्योति, और ढाल हमेशा हमें बचाने वाला। कोई भी खतरा हम पे नहीं आ सकता, डायरेक्ट हमें कोई भेद नहीं सकता, वो हमारे लिए ढाल ठहरता है। वो महिमा देगा, अनुग्रह करेगा। किन पे करेगा? मगर जो लोग खरी चाल चलते हैं उसके लिए। नवीना हॉलकर जी, प्रेज द लॉर्ड, उनके लिए जो खरी चाल चलते हैं उनको महिमा देगा। और कोई भी भली वस्तु रख ना छोड़ेगा। हम सबको चाहिए भली वस्तुएं, हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट हमारे पास हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें खरी चाल चलनी है। और क्या कहा गया है? वो इंसान क्या है? ब्लेसेड है, धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। क्या आज हम उस पर भरोसा रखते हैं? अगर पूछा जाए तो हर इंसान कह देगा हमें भरोसा है, हमें भरोसा है। फिर टेंशन्स क्यों? फिर हमारे जीवन में ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? अगर भरोसा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें तो ये भरोसा है ना, हमारा कौन है देखने वाला? हमारी ढाल कौन है? हमारा सूर्य कौन है? हमारा परमेश्वर यहोवा है ना। अंधेरे में भी होंगे तो रोशनी, सूर्य है, रोशनी देगा, चमकीला हमारा रास्ता कैसा कर देगा, बिल्कुल ब्राइट कर देगा। और ढाल बन के हमारे आगे क्या होगा? खड़ा हो जाएगा। मगर उसके लिए हमें कुछ करना भी है ना। क्या करना है? हमें खरी चाल चलनी है, खराई से रहना है। एक ही मनुष्य था जो खरा था, सब जानते हैं उसको। नीति वचन भी हमको बताता है, उसका 11वां अध्याय और उसकी 3री आयत, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। आजकल लोग क्या कहते हैं? सीधे लोगों का जमाना नहीं है, तेज बनना पड़ता है। हमारा पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है? सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। कौन करते हैं उनकी अगुवाई? परमेश्वर है ना उनकी अगुवाई करने वाला, कभी भटक ही नहीं सकते। अगर हमारा अगवा, हमें रास्ता दिखाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। तो हम सोच सकते हैं कि हम गलत राह चलेंगे, किसी कीमत नहीं चल सकते। हमारा अगवा जो हमारे आगे आगे चल रहा है वो हमें सूर्य, चमक है, तेज है, रोशनी होती चली जाएगी। मगर लोग क्या कहते हैं? सिधाई का नहीं है जमाना, सीधे बन के रहोगे तो लोग बेवकूफ बना देंगे, सीधे बन के रहोगे तो सब तुम्हें लूट लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मगर पवित्र शास्त्र उस बात को डिनाई कर रहा है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। हम अपने क्या करते हैं? अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं, अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। कहते हैं सीधे लोगों का तो जमाना नहीं है, हम तो अपने दिमाग से चलेंगे ना, हमें सोचना है ना, हमें ऐसा करना है ना। और उसके बाद क्या होता है? हम भटक जाते हैं। हम क्या होता है? गलत राह निकल चलते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। अगर हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, परमेश्वर की अगुवाई पाते हुए चलना है, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चले, वो दिन का सा प्रकाश रहे, हमारे सामने वो ढाल बनकर खड़ा रहे, किसी भली वस्तु की हमारे पास कमी ना रहे, तो हमें क्या करना है? खराई से चलना है। खराई से, सीधे मन से यहोवा पर भरोसा रख के चलना है। और आगे यही आयत बताती है, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। अगर हम नष्ट होना नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता नष्ट होना, अगर पूछा जाए तो सब कह देंगे नहीं, हम नहीं होना चाहते नष्ट। अगर हम नष्ट नहीं होना चाहते हैं तो हमें कैसा बनना है? कपट वाली चाल नहीं चलनी है,
हमें किसी का विश्वासघात नहीं करना है, हमें सिधाई से खराई से चलते चले जाना है। इसी का नीति वचन की 20वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत भी हमको बताती है, धर्मी जो खराई से चलता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। हमारे बच्चे धन्य होते हैं कब? जब हम सिधाई से खराई से चलते हैं, तब हमारे बच्चे ब्लेसेड होते हैं, धन्य होते हैं, आशीष पाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हम केवल लाइफ अपनी क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं, बिताते हैं। अरे 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल लो। अरे 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी करते 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 हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। हम आगे का नहीं सोचते हैं। हम मसीह लोगों को क्या करना है? लाइफ हमें स्पेंड नहीं करनी है, लाइफ हमें क्या करनी है? इन्वेस्ट करनी है। काहे में इन्वेस्ट करनी है? हमें किस चीज में इन्वेस्ट करनी है? जैसे अगर हम लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, उसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हम ये सोच के करते हैं कि हमारे बाद जो होगा, जो पैसा हम इन्वेस्ट आज कर रहे हैं, इसका जो बेनिफिट मिलेगा, इसका जो प्रॉफिट मिलेगा, वो हमारी संतानों को मिलेगा, हमारे घर वालों को मिलेगा, हमारे पति को मिलेगा, हमारी पत्नी को मिलेगा। तो सेम वही है, हमें अपनी लाइफ मसीह में इन्वेस्ट करनी है, तभी हमारे बच्चे जो हैं क्या होंगे? धन्य होंगे। हमारे पीछे हमारे बच्चे धन्य होंगे, लोग याद करेंगे, हमें देखेंगे। कहते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस, LIC का हम लोग मानते हैं कि लाइफ इन क्राइस्ट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और मसीह जीवन जो होता है, हम लोगों का मानना ये है कि हमारा जीवन जो है, यहाँ तो हम क्या हैं? यात्री हैं ना, कुछ दिन के लिए हैं। जाना हमें कहाँ है? वहां जाना है। हमें वहां के लिए अच्छी जिंदगी चाहिए रहती है, लेकिन हम यहाँ के लिए क्या करते हैं? छल कपट करते हैं, विश्वासघात करते हैं, जो क्या करता है? हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। अगर हम नष्ट नहीं होना चाहते हैं तो हमें खराई से चलना है, सीधी चाल चलना है, यहोवा का भय मानना है और अपनी लाइफ को केवल स्पेंड नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ को मसीह में इन्वेस्ट करना है। तभी हमें जो बेनिफिट मिलेगा, जो उसका प्रॉफिट होगा, वो हमारी संतानों पर होगा। पवित्र शास्त्र हमें साफ बताता है, धर्मी जो खराई से चलता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। और कौन माता पिता नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे ब्लेसेड हो, उसके बच्चे धन्य किए जाएं? कौन नहीं चाहेगा? लेकिन हमें क्या करना है? उसके लिए हमें खराई से चलना है। हाँ, कौन एक मनुष्य था जिसके बारे में हमें पवित्र शास्त्र बताता है कि खरा मनुष्य था? केवल अय्यूब था। अय्यूब के बारे में बताता है पवित्र शास्त्र, अय्यूब खरा और सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। क्या आज हम वैसे हैं? परमेश्वर ने, ये सोचिए, परमेश्वर का भय मानने वाला था, खराई से चलने वाला था, बुराई से दूर रहने वाला था। परमेश्वर को कितना विश्वास था उसके ऊपर कि परमेश्वर ने क्या किया? शैतान को भेज दिया, जा ले परीक्षा ले ले। मुझे तो विश्वास है ना, मेरा भय मानता है। जो परमेश्वर का भय मानता है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। हमारा परमेश्वर जो है क्या करता है? अच्छे बुरे दोनों कामों को देखता रहता है, दोनों पर उसकी आंखें निरंतर लगी रहती हैं। हमारे भले कामों को भी देखता है और हमारे बुरे कामों को भी देखता है। हम लोगों का क्या मानना है? प्रेज द लॉर्ड अनिल भाई। और हम लोगों का क्या मानना है कि हाँ, जब हम अच्छा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, परमेश्वर तू देख रहा है ना हम कितना कितना दान दे रहे हैं, हम कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम उठ के दुआएं कर रहे हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और जब हम किसी का बुरा करने जाते हैं, जब किसी से विश्वासघात करने जाते हैं, जब किसी की बुराई करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमें नहीं लगता कि परमेश्वर देख रहा है।
हमें लगता है नहीं है कोई देखने वाला, कर लो जो करना है। अय्यूब क्या था? बुराई से दूर रहने वाला था, खरा मनुष्य था। तभी परमेश्वर ने शैतान को दे दी थी आज्ञा, जा परख ले ले परीक्षा, जैसे लेना चाहता ले लेना, वो मेरा भय मानने वाला है। आज हमारे दिल में, आज हमारे मनों में परमेश्वर के लिए भय नहीं है, कोई भय नहीं है। अगर हमारे अंदर डर और भय होता तो हम भी खराई से चलते, हम भी बुराई से दूर रहते, हम भी उसका भय मानते कि हाँ हमें देखने वाला हमारा परमेश्वर है। अगर हम गलत चाल चलेंगे, अगर हम झूठ बोलेंगे, वो देख रहा है। वो ऐसा नहीं कि इस समय सो रहा है तो जल्दी से झूठ बोल लो, ऐसा नहीं है कि वो ऊँघ रहा है, अभी नींद में है, चलो हम अपना जो काम हमें करने हैं गलत वो कर लें, किसी के संग विश्वासघात कर दें, इसके संग बुरा कर दें, अभी तो हमारा परमेश्वर सो रहा है, जब उठेगा तब की तब देखी जाएगी। हम कह देंगे हम थे ही नहीं यहाँ। लेकिन हमें क्या करना है? हमें, हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है, उसकी आंखें निरंतर हमारी तरफ लगी रहती हैं, दोनों को देखता है, धर्मी अधर्मी दोनों को देखता है, दोनों को देखता रहता है कि कौन सही चाल चल रहा है, कौन गलत चाल चल रहा है। और उसके बाद जब न्याय होगा तब पता चलेगा कि किसने सही चला, किसने गलत चला। अभी तो दोनों आशीषें पा रहे हैं, दोनों भरपूर आशीषें पा रहे हैं, सब पे मेह बरसा रहा है, सबको आशीषित कर रहा है। इसलिए हम सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट है, वो हम सही कर रहे हैं, कि हाँ अगर होता गलत होता तो हमें मिलता ना, उसकी सजा हमें मिलती ना। अनुग्रहकारी है, अनुग्रह कर रहा है। हम भूल जाते हैं कि उसने हमें क्या आज्ञा दी है। हर भली वस्तु को हम पाना चाहते हैं, महिमा पाना चाहते हैं, उसका अनुग्रह पाना चाहते हैं, लेकिन हम खराई से चलना नहीं चाहते हैं। हमारे दिल में उसका डर और भय नहीं है। विजय कुमार भाई, प्रेज द लॉर्ड, उसका डर और भय नहीं है। अय्यूब को था, इस मारे वो सोच लीजिए, अय्यूब 140 साल तक जीवित रहा था और उसने 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया था। 4 पीढ़ी तक उसने अपना वंश देखा था। परमेश्वर की कितनी बड़ी आशीष थी। क्या आज परमेश्वर हमारे लिए कह सकता है शैतान से कि जा ले ले परीक्षा, ले ले, वो मेरा दास है, सुगंधा है मेरी दासी, ये है मेरे दास, जा ले ले परीक्षा। हम क्या होगा, हम जरा सी अगर प्रॉब्लम आई और हमारा डर भय खत्म, हम जब तक आशीषित होते रहते हैं तब तक परमेश्वर का डर भी बना रहता है, परमेश्वर का भय भी बना रहता है। नहीं, परमेश्वर देख रहा है, उसकी बहुत बड़ी आशीष है। जहाँ एक आशीष हटी, अरे कोई नहीं है, बहुत दुआएं कर ली, बहुत प्रार्थनाएं कर ली, कोई नहीं सुनता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, मतलब हम उसको ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं परमेश्वर को। और जबकि ये सोचिए, ये मान के चलिए अय्यूब के संग तो क्या क्या नहीं हुआ था, मगर उसने अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं करी थी। कितना डर था कि हाँ, जब उसने आशीषित किया है, रोहिणी नायडू जी, प्रेज द लॉर्ड, कितना आशीषित किया है। जब उसके हाथ से मैंने आशीषें ली हैं तो दुख तकलीफें तो कोई बात नहीं है, वो है ना, सूर्य है, रास्ता दिखाएगा, कब तक अंधकार में रहेंगे हम, ढाल है, हानि हो ही नहीं पाएगी हमें, हमारे शरीर को हानि हो जाएगी, लेकिन हमारी आत्मा जो परमेश्वर की है वो तो सुरक्षित रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, आज हम संसार में रह के संसारिक हो चुके हैं। बिल्कुल हमें यहाँ की चीजों की जरूरत पड़ती है, यहाँ हम उल्टा सीधा करना चाहते हैं। हम लाइफ केवल स्पेंड करते हैं कि कितने साल का जीवन है, 80 से 80 साल जीना है, ऐसे जी लो, इधर कमा लो उधर कमा लो, उसके बाद हमारा किसी ने देखा। लेकिन हमें तो चाहिए ना, हम तो अनंत जीवन चाहते हैं ना, कि हाँ परमेश्वर के साथ जाएं। शरीर तो नुकसान हो जाए हमारा, नाशवान से नष्ट हो जाएगा,
लेकिन हमारी आत्मा कैसी होनी चाहिए? बेदाग, बेझुर्री, कोई भी दाग उसमें नहीं होना चाहिए। हम आत्मा को छोड़ देते हैं, शरीर के चलाए चलते लगते हैं। अगर हम आशीषित होना चाहते हैं, ये सोचिए उस परमेश्वर ने मतलब कितना कुछ दे दिया, कितना अपना इकलौता तक दे दिया। किन के लिए? उन लोगों के लिए जो खराई से चलते थे, कि वो लोग नाश ना हो। अपना इकलौता तक तो वो क्यों नहीं देगा आशीषें? क्यों भली वस्तुएं नहीं देगा? लेकिन बस एक शर्त है कि हम कैसे चलें। खराई से चलना है, सिधाई से चलना है। भजन संहिता और उसका 41वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत भी हमको यही बताती है, मुझे तो तू खराई से संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। खराई से क्या करता है? अगर हम खराई में चलते हैं तो संभालने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। नवीना जी, प्रेज द लॉर्ड। कौन है हमें संभालने वाला? हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु परमेश्वर है। संभालता है, हमें फिसलने नहीं देता, हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। मगर शर्त क्या है? हमें सिधाई से, खराई से चलना है। हम इधर उधर की बातें ना सुने। लेकिन हमारा क्या है? हम इधर उधर देखने लगते हैं। इधर का भी देखना, उधर का भी पता करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी। और जबकि साफ कहता है, मुझे तो तू खराई से संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख क्या करता है? स्थिर करता है। स्थिर मतलब हम डगमगाते नहीं है, वो हमें थामे रहता है, हमें गिरने नहीं देता है। स्थिर हम खड़े रहते हैं। हम किसी लालच में, हम किसी बुरी बातों में फंसकर हम पाप में नहीं गिरते हैं। मगर शर्त क्या है? शर्त वही है, हमें सिधाई से और खराई से ही चलते चले जाना है। क्योंकि हमें क्या करना है? हमारे पीछे जो हमारे बाल बच्चे हैं, उनको क्या करवाना है? उन्हें ब्लेसिड करवाना है। हमें अपनी लाइफ मसीह में क्या करनी है? इन्वेस्ट करनी है। तभी जो बेनिफिट है, तभी जो वो उसके आगे के जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे बाल बच्चों को मिल पाएंगे ना, कि हाँ ये था खरा, ये थी खरी। वही उसी के थ्रू हमारे बाल बच्चों को आशीषित किया जाएगा। कहते हैं ना कि तेरे गुनाहों का बदला तेरी औलाद दर औलाद से लूंगा। इसका ऑपोजिट भी हम मान सकते हैं। जब वो हमारे गुनाहों को बदला लेगा तो जो भले काम हम कर रहे हैं तो वो उनको भी हमारे मतलब औलाद दर औलाद हमारी आशीषित करता चलेगा। उसका ऑपोजिट भी तो मान के चले ना, कि हाँ जब गुनाहों का बदला लिया जाएगा तो हमारे भले कामों का पलटा भी हमें दिया जाएगा। हमारी औलाद दर औलाद, हमारी पीढ़ी क्या होगी? ब्लेसेड होती चली जाएगी। हमारे द्वारा सोचिए कितने लोग ब्लेसेड होंगे, कितने लोग उस पीढ़ी में मिलाए जा चुके होंगे। तो हमें सबको क्या करना है? ब्लेसेड करना है। केवल किसके द्वारा? केवल अगर हम एक हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ब्लेसेड होते चली जाए, तो हमें ही खराई पे चलना है ना। हम नहीं कह सकते कि तुम भी आओ तब हमारे बाल बच्चे धन्य होंगे। अगर हम सही चल रहे हैं तो हमारे बाल बच्चे क्या होंगे? धन्य होंगे। कितनी पीढ़ियां पुश्त दर पुश्त, औलाद दर औलाद ब्लेसेड होती चली जाएगी। और ब्लेसिंग्स, ऐसी ब्लेसिंग्स होंगी कि मतलब कोई भी देख के उन्हें बता देगा कि हाँ ये ऐसे परिवार से हैं, ये मसीह परिवार से हैं, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, परमेश्वर ने इन्हें चुन लिया है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत भी हमको बताती है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? क्वेश्चन मार्क है उसके बाद। कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। मतलब ये सोचिए, अगर परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हमारे परिवार को चुन लिया है, हम पहले से चुने जा चुके हैं। कब से? माँ के गर्भ में रचने से पहले, उत्पत्ति से, हमारे पैदा होने से पहले उसने हमें चुन लिया है।
हम पर दोष कौन लगाएगा? लेकिन एक है जो हम में कमियां ढूंढता रहता है और सोचता रहता है ना कि मतलब इनकी दुखती रग पे हाथ रखें। ये देखो कैसे पलट के आते हैं हमारे पास, और फिर वो दोष लगाएगा, कहेगा देखो ये चुना था तूने, इन्हें चुना था, देखो ये सुगंधा को चुना था तूने, एक छोटी सी उसकी रग दुखती रग पे हाथ रखा, पलटी आई, बैकस्लाइड हो गई। हमें ऐसा नहीं बनना है। अगर हमारे जीवन में उसका डर और उसका भय है तो चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी समय आ जाए, हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर से पलटेंगे नहीं। अय्यूब को कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, उसकी पत्नी तक छोड़ के जाने लगी। ये सोचिए, बच्चे उसके सब खत्म, जानवर, मतलब एक अच्छा अमीर इंसान, और कैसे कैसे वो खत्म होता चला गया। ये सोचिए, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, सब कुछ उसका लूट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन मगर वो क्या था? सिधाई से खराई से चलता था, यहोवा का भय मानता था। सबसे बड़ी बात उसने ये सोचा होगा, बाइबल मेंशन तो नहीं करती, जहां तक मैं सोचती हूँ उस जगह अपने आप को रख के, तो उसने ये सोचा होगा कि अगर मैं परमेश्वर की बुराई करूंगा परमेश्वर सुनेगा, और उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर दुखी होगा। जिसने मुझे इतना सारी आशीषें दी थी, अगर कोई बात नहीं, मैं अपने मुंह से बुराई नहीं करूंगा, चला गया, मुझे भरोसा है ना परमेश्वर पर, उसका सूर्य फिर मेरे पर उदय होगा, वो फिर मुझे आशीषित करेगा। जैसे अभी तक उसने किया है वैसे आगे भी वो करता चलेगा। वो ये सोचता था, अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरा तो मतलब यही सब दिमाग में चलता है कि करेगा ना आशीषित, उसकी चुनी हुई हूं ना मैं, आशीषित करेगा। लेकिन हम लोग आज क्या हैं? हम लोग दोष लगाने लगते हैं, परमेश्वर हम ही क्यों, ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानियां हम पर ही क्यों आ रही हैं, ऐसा हम ही क्यों भोग रहे हैं? सब लोग आशीषित हैं, ये आशीषित हो रहा है, वो आशीषित हो रहा है, जो तेरे मार्गों पर चलते नहीं है, जो तुझे दोष लगाते हैं, वो सब फल फूल रहे हैं। अभी क्या वो समय नहीं आया है, छन्नी में छाने जाएंगे, पुष्ट दाना बचेगा, सब गिरा दिया जाएगा। अभी वो समय नहीं आया है, अभी ऊंट कटारे सब बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। कब जब कटनी का समय आएगा तब पता चलेगा ना कि कौन वाकई में ही धर्मी था, कौन वाकई में किसने दुष्टता के काम किए हैं। अभी हम लोगों को देखते हैं कि हाँ ये गलत काम कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, उसके बाद भी परमेश्वर की आशीषें हैं। परमेश्वर मौका देता है कि अब भी सुधर जाओ, अब भी लौट आओ, अब भी समय है, आ जाओ मेरे पास, बचा लिए जाओगे, आ जाओ मेरे पास, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि एक भी जन नाश हो, एक भी जन नाश नहीं चाहता है, क्योंकि उसने अपने प्राण दिए, क्रूस पे चढ़ाया गया, लहू बहाया, तो वो चाहता नहीं है कि जो मैंने कुर्बानी दी है वो यूं ही व्यर्थ जाए। उसका हम लोग क्या करते हैं? गलत फायदा उठाते हैं। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो हमारी नजर में सही है वो बिल्कुल ठीक है, जो हम करते चले जा रहे हैं। क्योंकि पहला कुरिन्थियों भी हमको यही बताते हैं ना, मेरा मन किसी बात में मुझे दोषी नहीं ठहराता। और मैं मतलब ऐसा नहीं है लेकिन कि मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि परखने वाला कौन है? हमारा प्रभु परमेश्वर है। समय जब तक नहीं आएगा तब तक न्याय हम भी ना करें और ये भी ना सोचे कि न्याय हो जाएगा, इसका नहीं हो रहा, उसका नहीं हो रहा है। नहीं, हमें क्या करना है? हमें चलते चले जाना है सिधाई से खराई से। वो हमें ब्लेसेड करता चलेगा, उसकी आशीषें हम पर होती चली जाएंगी। बस हमें उसको जो करना है, परमेश्वर तो जो करेगा करेगा, हमें जो करना है, हमें अपनी ड्यूटी जाननी है। इनाम जो हमको मिलेगा, मिराज जो हमें मिलेगी, वो तो वो देगा, जीवन का मुकुट तो वो देगा। हम अपनी चाल तो खराई से सिधाई से चलते चले जाएं। राजेंद्र मसीह जी, प्रेज द लॉर्ड। हमें तो अपनी चाल कैसे चलती चले जानी है? खराई से। अय्यूब क्या हुआ था? दुगना आशीषित किया गया था।
सबर रखे, हिया बांधे, परमेश्वर का भय माने, वो सारे दुख तकलीफें सहता रहा, सब छोड़ के चले गए। उसने कहा जाओ, सब चले जाएं, सब चले जाएं, कौन कौन रहे मेरे पास, बस मैं और मेरा परमेश्वर मेरे पास रहे। कोई मतलब गम नहीं, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं किसी कीमत में दुखी परेशान नहीं रह सकता। आज हम लोग का भी मानना ये है कि हाँ, वाकई धन्य है जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, जिनका भरोसा यहोवा पर है। आज हम कितने % यहोवा पर भरोसा रखते हैं? जरा जरा सी बातों में क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। बीमारी आई, पता नहीं क्या होगा, खुदा बाप हमारी प्रार्थना सुनी गई कि नहीं सुनी गई, ये ना हो जाए, अरे अब वो उसकी दूसरी लहर आ गई, अरे उसकी तीसरी लहर आ गई, उसका नया वेरिएंट आ गया, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, अरे बाहर नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। यहोवा का भय नहीं मानना है, बाकी सबका भय मानना है। यहोवा के सामने खराई से नहीं चलना है, बाकी सबके सामने, पुलिस वाले के सामने खराई से चलना है, किसी बड़े ऑफिसर के सामने खराई से चलना है, किसी नेता के सामने को सीधे सीधी चाल चलनी है। परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसके सामने नहीं चलना है। लेकिन आशीषें भी पानी है, वो क्या दे सकते हैं हमको? कौन है हमारा सृष्टि करता? वो क्या नहीं दे सकता? हर चीज उसके अधिकार में है। वो कहता है, उसने जब अपना सोचिए अपना इकलौता अपने पास नहीं रखा, उसने वो भी हमारे लिए दे दिया, तो वो भली वस्तुएं क्यों नहीं देगा? हमें लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम नहीं करने हैं, लोगों को दिखाने के लिए हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें इधर उधर नहीं ताकना है, हमें केवल सिधाई से, खराई से, सीधे किसकी तरफ? उसकी तरफ देखते हुए चलते चले जाना है। पतरस की तरह देखता रहा, चलता रहा पानी पे, मिरेकल। लेकिन उसने क्या देखा? कौन देख रहा है? इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, कौन देख रहा है मुझे? देखो मैं पानी पे चल रहा हूँ, मैं कितना मतलब एक अजीब सा काम कर रहा हूँ कि पानी पे कोई भी नहीं चल सकता, मैं चल के दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा कोई देखो, जल्दी देखो। इधर उधर देखने लगा होगा, शायद अपनी महिमा करवाना चाहता होगा, लिखा तो नहीं है, मगर मैं सोचती हूँ कि अपनी महिमा करवाना चाहता होगा कि देखो मैं तो पानी पे चल रहा हूँ। डूबने लगा। वही हाल हमारा है। हमारी निगाहें, अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो परमेश्वर हमें संभालेगा। हमें सिधाई से, खराई से चलना है, लोगों की नहीं सुननी है कि सीधे लोगों का जमाना नहीं है। क्यों नहीं है जमाना? परमेश्वर के आगे तो सीधे लोग ही चलते हैं ना। और परमेश्वर इतना ब्लेस करता है, इतना ब्लेस करता है कि हमारे शत्रुओं से भी हमारा मेल करवा देता है। साफ अविश्वास कहता है, मगर हमें उसके अनुसार आगे बढ़ते चले जाना है। उसका नाम लेके हमें क्या करना है? आगे बढ़ते 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 चले जाना है। आशीषें चाहिए हैं तो हमें अच्छे से रहना है, क्योंकि क्या है? परमेश्वर सूर्य है, और क्या है? हमारी ढाल है। ये सोचिए, अगर सूरज हमारे हाथ में 24 घंटे रहे, हमारे साथ रहे, तो अंधकार तो होगा ही नहीं, रास्ता बिल्कुल क्लियर दिखेगा, न डगमगाएंगे, ना इधर गिरेंगे ना उधर गिरेंगे, सामने चलते चले जाएंगे सीधे, बिल्कुल सब कुछ क्लियर रहेगा। और हमारे सामने अगर हमारी ढाल है तो कोई भी शत्रु आ जाए, कुछ हानि नहीं हो सकती, हमको कुछ नहीं हो सकती। तो हमें अपने परमेश्वर को अपने साथ लेके चलना है। उसको सूर्य हमारे लिए ज्योति ठहरा है, ज्योति बना के उसको रखना है, ढाल बना के उसे चलना है। और कैसी वाली? सिधाई से चलते चले जाना है। लाइफ स्पेंड नहीं करनी है। ये नहीं 80 साल है, 70 साल है, 75 साल है। हमें अपनी लाइफ मसीह में इन्वेस्ट करनी है। LIC ने, याद है ना, लाइफ इन क्राइस्ट। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हमारी मेन लाइफ कब शुरू होगी? जिंदगी के बाद, जब अनंत जीवन मिलेगा। और यही एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीषें दे। और आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने
हम सबको ऐसा मन दिया परमेश्वर कि जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया था खुदा, हम विश्वास करते हैं कि वो मन्ना तेरे लोग खा के खुदा तृप्त किए जाने वाले हो सके होंगे परमेश्वर। तूने बहुत आयत के साथ आशीषित करेगा परमेश्वर। आज जो लोग भी इस लाइव पेज के माध्यम से जुड़े हैं परमेश्वर, और जो भी उनकी प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर, वो तेरे सम्मुख पहुंचा दी गई हैं खुदा। बहुत से ऐसे लोग हैं खुदा जो अपनी बीमारियों से परेशान हैं खुदा, बीमारियों के बिस्तरों पे हैं परमेश्वर। अपने स्वर्गीय एंजल रिलीज कर परमेश्वर, ताकि वो लोग आके उनकी सेवा टहल करें परमेश्वर। उनके बीमारियों के बिस्तरों को तू पलट परमेश्वर, उन्हें हीलिंग दे परमेश्वर, उन्हें छू और उन्हें चंगाई दे, ताकि वो एक बहुत बड़े गवाह बनने वाले हो सके, तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर जिन्होंने अपने रोजगारों को खोया है परमेश्वर, फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। आकाश रूपी भंडारों को खोल परमेश्वर, स्वर्ग से खुदा वो हर आशीष, हर उत्तम पदार्थ तू उनके घर पे भेज परमेश्वर। मिरेकल मनी उनके बैंक में आने वाला हो सके खुदा, जिससे वो तेरे नाम को जानने वाले, तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके परमेश्वर, और तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके खुदा, तेरे नाम के गवाह बन सके परमेश्वर कि हाँ, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, सुनने वाला है खुदा, और वो हर इच्छाओं को, हर जरूरतों को पूरी करने वाला है परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ऐसे परिवारों पर परमेश्वर जो टूटने की कगार पे है परमेश्वर, शैतान उनके बीच में है परमेश्वर, तू परमेश्वर अपने मेल मिलाप का आत्मा वहां भेज खुदा, ताकि वो खुदा बाप वो मेल मिलाप का आत्मा उनके बीच में उतरे परमेश्वर, और जितने भी बंधनों में वो बंधे हुए हैं खुदा, वो तेरे नाम से सारे बंधनों को खुदा, मैं तेरी आग से उन बंधनों को मैं जला देती हूँ परमेश्वर। वो लोग एक होने पाए परमेश्वर, और जो भी तेरी योजनाएं उन लोगों के लिए हैं परमेश्वर, वो तेरी हर योजना खुदा उनमें होके पूरी होने वाली हो सके खुदा। वो लोग तेरी महिमा का कारण ठहरे खुदा, और तेरी गवाही देने वाले हो सके खुदा। हर एक उस बच्चे के लिए, उस जवान बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, जिन्हें शैतान ने अपनी चालों में फंसा रखा है परमेश्वर, वो तेरे मार्ग से भटक गए हैं परमेश्वर। उन लोगों को ऐसी आत्मा दे, ऐसा ज्ञान दे, ऐसा प्रकाशन दे परमेश्वर, ताकि वो तेरे राज्य के लिए रूहें जीतने वाले हो सके खुदा, तेरे सुसमाचार को प्रचार करने वाले हो सके परमेश्वर। मैं एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी को तेरे हाथ में रखना चाहती हूँ खुदा। उनकी हर ज़रूरतों को तू आसमानी भंडार से पूरा कर परमेश्वर। उनके घर में तू बहुतायत के साथ आशीष दे खुदा। मैं उनके लाइव पेज खुदा आगरा मसीह मंडली के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदा। तू जिस तरह से उनके पेज को बढ़ा रहा है खुदा, हमारा विश्वास है परमेश्वर कि आगे आने वाले समय में बहुत सी आत्माएं इस पेज के द्वारा खुदा तेरे राज्य में मिलाई जाने वाली हो सकेंगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे खुदा जो अपने आप को बदलने वाले हो सकेंगे और तेरे निकट आने वाले हो सकेंगे खुदा। ऐसा हमारा विश्वास है परमेश्वर। जो भी प्रार्थनाएं निवेदन खुदा इस जगह से किए जा रहे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है परमेश्वर कि तूने हाँ और आमीन में पूरे भी कर दिए हैं खुदा। और जो भी खुदा बीमारियों से ग्रसित हैं परमेश्वर, एक बार फिर मैं तेरे आगे उनको रखती हूँ खुदा। ऐसे ऐसे बीमारियां हैं खुदा जो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है परमेश्वर, मगर हमारा विश्वास है तू डॉक्टरों का डॉक्टर है खुदा। तेरे नाम से लोग चंगे होते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है खुदा। तेरा आत्मा उन लोगों के लिए मांग लेते हैं परमेश्वर, उनको छू और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर, क्योंकि तेरे कोड़े खाए जाने से, तेरे मार खाए जाने से, तेरे लहू बहाए जाने से खुदा हम सब चंगे हो चुके हैं परमेश्वर। ऐसा हम लोगों का विश्वास है खुदा। जो भी बीमारियां हैं खुदा, डॉक्टर्स अगर मना करते हैं खुदा, मगर तू हाँ कहता है परमेश्वर कि तूने उन्हें जीवन दान दे दिया है परमेश्वर, और उनकी हर बीमारियों को तूने दूर किया है परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, जो नया वेरिएंट आया है परमेश्वर, वो भी तेरे आगे कुछ नहीं है खुदा। तूने उसे भी अपने पैरों तले, अपने एड़ी तले रौंद दिया है परमेश्वर। तेरे लोग बचाए जाने वाले हो सकेंगे खुदा, और बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां इस पेज के द्वारा खुदा होने वाली हो सकेंगी परमेश्वर। हमारा ऐसा विश्वास है परमेश्वर। विश्वास करते हैं खुदा कि तूने हमारी सारी प्रार्थनाओं को खुदा सुना है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है परमेश्वर। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।